हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड आप जानते हैं कि आज 9 जून है, तो आज हम आपको 9 जून का करंट अफेयर्स कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स हमारे साथ आप शुरू से अंत तक बनिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड 10 क्वेश्चनों का एमसीक्यू होता है, जिसमें आपको पता है डिटेल से पढ़ाया जाता है, तो इसलिए आप शुरू से अंत तक ध्यान से पढ़ें। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि आज का मोटिवेशनल थॉट हमारा क्या है। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जी फ्रेंड, अगर हमारे मन में अगर हार की भावना रहेगी तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति करने में बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हमको कभी भी लक्ष्य जो निर्धारित करते हैं तो हमारे मन में हार का कभी भी भावना नहीं होनी चाहिए, इसलिए दूर रखना चाहिए लक्ष्य से अपने, क्योंकि जब जीत हासिल करना होता है उसके लिए कोई विकल्प या कोई दूसरा रास्ता नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट रैंक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। यानी फ्रेंड जो 17वीं जो बैठक हुई थी, 17वीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली जो बैठक हुई थी, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो गोल की बैठक हुई थी, उसमें इंडिया का क्या रैंक रहा है, हमारे देश भारत का क्या रैंक रहा है, जो सतत विकास जो लक्ष्य है उसमें क्या हमारा रहा है। तो फ्रेंड आंसर हमारा बनता है 117वां प्लेस। यानी फ्रेंड हमारी जो रैंकिंग थी वो 117 प्लेस पर रह गई। पहले फ्रेंड पिछले साल के मुकाबले कहा जाए तो ये 2 पायदान यानी 2 प्लेस नीचे आ गई है। पिछले साल ये 115 स्थान पर थी, लेकिन अब ये 117 हो गई है। इसका कारण था फ्रेंड कि जैसे कि देखिए, ये तो 193 यूएन जो यूनाइटेड नेशन है वो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल्स का रैंकिंग जारी करता है, जिसमें 193 कंट्रियाँ पार्टिसिपेट करती हैं। क्योंकि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन में 193 कंट्रीज़ है, इसीलिए 193 कंट्री में ये होता है। और फ्रेंड ये जो डेवलपमेंट होता है ये आपके कुछ जो हमारे जो कुछ चीज़ों पर आधारित होती हैं, जैसे कि हंगर इंडेक्स को समाप्त करना। जैसे भारत में जैसे अभी हंगर इंडेक्स हुआ था, जिसमें भारत की रैंकिंग बहुत ख़राब थी। तो हंगर इंडेक्स में फ्रेंड हमारे देश का जो रैंकिंग था 102 था 117 कंट्रियों में से। तो भी भूखमरी को चैलेंज करने और खाद्य सुरक्षा जो को बढ़ावा देने और कह दें जेंडर गैप जो होता है, जिसमें लैंगिक को समानता यानी जेंडर की समानता इक्वलिटी को बनाए रखने की जो चैलेंज मिलते चुनौतियाँ मिली थी, उनको लक्ष्य को निर्धारित किया गया था। चुनौतियों का सामना करने से ये पैदान पर आया है। यानी कहने कुल मिलाकर आसान भाषा में फ्रेंड कह दिया जाए कि भूखमरी जो थी उसको दूर करने और जो लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी थी उसके लक्ष्य को और हमारे जो खाद्य सुरक्षा से खाद्य सुरक्षा जो प्राप्त करने की जो लक्ष्य था, उसको चुनौतियों का सामना करने से भारत का पैदान नीचे गिरा है। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको समझ आया होगा फ्रेंड। चलिए हमारा नेक्स्ट है क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च द सेग प्रोग्राम एंड सेग पोर्टल फॉर इंडिया ऑर्डर। किसने सेग प्रोग्राम लॉन्च किया है सेग पोर्टल के जो पुराना सेल्ट पोर्टल उसके लिए, ये बताना है आपको। तो फ्रेंड देखिए आपका आंसर बनता है यहाँ पर थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत जो फ्रेंड इन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के बारे में कुछ जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म बनता है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, यानी सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। जितने भी इसका मतलब इस प्रोग्राम का जो मतलब है फ्रेंड, इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के पीछे जो मंशा है कि ये भारत के जितने बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको समर्थन करने के लिए पोर्टल बनाया गया है। उनको देखभाल, समर्थन का मतलब उनको देखभाल, उनको केयर करने के लिए पोर्टल बनाया गया है। इनमें इस पोर्टल के जरिए फ्रेंड उन बुजुर्गों को वित्त यानी पैसों के साथ खाद यानी फूड प्रोवाइड करके, और उस जितने भी जो उनके पेंशन से रिलेटेड जितने भी तकनीकी जो पहुँच टेक्निकल जो पहुँच है
उसके अलावा स्वास्थ्य उनको और आवास देखभाल करने के लिए ये चलाया गया है, जो कि ऑन स्टेप एक्सेस द्वारा काम करेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज़ है, ये पोर्टल लॉन्च करने के पीछे इसका मेन कारण यही है कि हमारे गांव, हमारे जो भी देश के बुजुर्ग लोग हैं उनकी केयरिंग करने, उनको अच्छी सी मेडिकल सुविधा प्रोवाइड करना, प्लस में उनको आवास का और खाने की चीज़ें पहुंचाना, उनको उनके लिए लॉन्च किया गया है। फ्रेंड, जो थावर चंद गहलोत है ये राज्यसभा मेंबर हैं, जो कि राज्यसभा मेंबर हैं फ्रेंड। इनकी जो मंत्रालय, इनके पास जो मंत्रालय है वो है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट उनके पास मंत्रालय है। ठीक है फ्रेंड, और नरेंद्र सिंह तोमर है फ्रेंड, इनके बारे में आपको पता होगा, कितने क्लास में आया होगा, ये हाउसिंग, अर्बन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट के मंत्रालय इनके पास है। अर्जुन मुंडा के पास ट्राइबल अफेयर्स का मंत्रालय है। ठीक है फ्रेंड, अनुराग ठाकुर जो है फ्रेंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये किसके हैं? फाइनेंस के हैं। ठीक है फ्रेंड, ये रहा कुछ इससे आपके जो मतलब की चीज़ें बनता है। चलिए मैं आपको जो ये थावर चंद गहलोत है इनकी इमेज दिखा देता हूँ। ये इमेज में जो दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड, ये है थावर चंद गहलोत। ओके फ्रेंड, तो चलिए हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए। विच डेवलपमेंट हैज लॉन्च्ड इट्स न्यू ई फिलिंग पोर्टल? कौन सा जो मतलब डेवलपमेंट हुआ है फ्रेंड जिसने ई फिलिंग पोर्टल, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं आएगा फ्रेंड, विकास नहीं आएगा, डिपार्टमेंट आएगा। यहाँ में मिस प्रिंट हुआ है फ्रेंड, यहाँ डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट, यानी किस डिपार्टमेंट ने ई फिलिंग पोर्टल को लॉन्च किया है। तो आपके पास जो मेरे पास है वो देखिए यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा, यहाँ डिपार्टमेंट होगा और यहाँ पर आपको मैंने जो ये दिया हुआ है कुछ फैक्ट्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड, आपको पता लग गया होगा कौन सा होगा। चलिए हमारा आंसर भी देख लीजिए, बनता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई फिलिंग पोर्टल लॉन्च किया। ई फिलिंग पोर्टल के जरिए क्या होगा फ्रेंड, जितने भी हमारे जो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने वाले थे उनको आप ऑनलाइन खुद से मतलब आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया। और सुन लीजिए इनकम टैक्स के बारे में, कुछ इनकम टैक्स के बारे में तथ्य जान लीजिए आप फ्रेंड। जो ये इनकम टैक्स है इसकी जो फॉर्मेशन कह दीजिए, ये 1860 में बना था। बहुत पुराना ये बॉडी है, 1860 में बना था और इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है वो है फ्रेंड श्री पतंजलि। यहाँ पतंजलि लिखा गया है, श्री पतंजलि है फ्रेंड, यहाँ पर पी होगा, श्री पतंजलि। ठीक है, श्री पतंजलि इसके क्या है फ्रेंड, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है। ठीक है फ्रेंड, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, 1860 में ये बना था। ये आपको याद रखना होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है फ्रेंड, कुछ और चीज़ें जान लीजिए, इनके बारे में जान लीजिए। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ जान लीजिए क्या चीज़ है फ्रेंड। CBI के डायरेक्टर जो DG है उनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल, क्योंकि फ़िलहाल ये हमारे एग्ज़ाम में अभी आया था, कुछ मतलब हमारे एग्ज़ाम कह रहा हूँ, सॉरी फ्रेंड, हमारे सेशन में इंक्लूड हो चुका है ये। इनका नाम सुबोध कुमार जायसवाल, ये अभी अपॉइंटमेंट हुई है, इसलिए आपको इनको नाम याद रखना पड़ेगा। और जो ये फ्रेंड हमारे पास है इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, इसके जो IB के जो कह देते हेड या DG कह दीजिए, उनका नाम है अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जो है इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के हेड हैं। और फ्रेंड ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का जो हेड है उनका नाम है योगेश चंद्र मोदी। योगेश चंद्र मोदी जो है फ्रेंड वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के हेड है। चलिए फ्रेंड, और इसके बारे में आपको पता लग गया होगा, ये मैंने बता ही दिया आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो भी फैक्ट्स था। चलिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। फोर्थ है विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 7 जून। 7 जून को कौन सा डे मनाया गया था पूरे वर्ल्ड में। तो हमारे पास आंसर देखिए, आंसर से पहले आप जान लीजिए कि हमारे पास जो भी ऑप्शन है, इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड मिल्क डे, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं बताता हूँ मैं, जो हमारे पास फ्रेंड ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इसको मनाया जाता है 5 जून को, 5 जून को मनाया जाता है। और ये जो वर्ल्ड मिल्क डे है फ्रेंड, ये 1 जून को मनाया गया था। और वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 3 जून को मनाया गया था। तो आपको सबको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम में डे से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, इसलिए आपको ये पता रखना, याद रखना ज़रूरी है। और वर्ल्ड हमारे पास बचा वर्ल्ड सेफ्टी डे, तो वर्ल्ड सेफ्टी डे मनाया गया था 7 जून को। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसका आंसर हमारा वर्ल्ड
फूड सेफ्टी डे हो गया। तो फ्रेंड ये जो है जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस लिए मनाया जाता है, तो उसके बारे में कुछ जान लीजिए। ये फ्रेंड क्या है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे क्या होता है जान लीजिए। फ्रेंड जो भी हमारे ये खाद्य से चीज़ मतलब खाद्य नहीं फूड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनकी उनको कैसे आपको जो भी उनके नुकसान, जैसे हमारा एग्जांपल के लिए आप जान लीजिए कि जैसे हमारे अभी जैसे अभी गेहूं का जो भी हुआ था, जो भी गेहूं से रिलेटेड अभी खरीदारी हुई सभी, तो गोदामों में जमा होते हैं फ्रेंड। गोदाम में जमा करने के बाद वो देखते ही हैं आप कि हमारे यहाँ के हमारे मतलब इंडिया में गोदाम कैसे हैं, उनको कितना मतलब बारिश के मौसम में या किसी भी मौसम को चैलेंज हो जाता है, चुनौतियां का सामना करना पड़ता है, जिससे क्या होता है वो ख़राब होने लगते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड वो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है कि उनके जोखिमों को रोका जा सके, कैसे इनको जो भी इनके जोखिम यानी नुकसान होता है वर्ल्ड फूड को, कैसे नुकसान होता है अनाज को, जिसको कैसे हम कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड, और कैसे लोगों को जागरूक किया जाएगा कि इसको कैसे आप सेफ रख सकते हैं, इससे रिलेटेड ही इनके लोगों को जागरूकता यानी अवेयर करने के लिए डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये 2018 में इसको पहली बार यूएनए यानी यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, यानी नया है फ्रेंड, इसको एग्जाम में आने के बहुत चांसेस बनते हैं, इसलिए आपको याद रखना होगा। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2018 में यूएनए की तरफ से प्रस्ताव लाया गया था, जो कि 2019 में पहली बार ये मनाया गया। फ्रेंड यूएनए ने FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, मतलब उन दोनों के सांठगांठ कह सकते दीजिए, उससे मिलकर दोनों आपस में मिलकर ये आपको 7 जून से मनाया जाता है। 2019 में पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया था। तो फ्रेंड वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है उसके थीम जानिए क्या है, उसका थीम है सेफ फूड फॉर हेल्थी टुमारो, यानी सेफ फूड फॉर हेल्थी टुमारो जो है वो हमारा क्या है फ्रेंड, इसका थीम है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का। चलिए फैक्ट्स जान लीजिए कुछ इसके बारे में। जो हमारा अभी यूएनए आ गया, नाम यूएनए आया है, और साथ में फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आया, तो उनके बारे में कुछ जानिए जो कि आपको स्टैटिक पोर्शन पर काफ़ी हेल्प करते हैं एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड, देखिए WHO हु का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड, इसका हेड क्वार्टर फ्रेंड जिनेवा, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। हेड इसके हैं टेड्रस एडानोम है। ठीक है, और इस तो पता लग गया, ये हो गया हमारा टेड्रस एडानोम तक ये हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। और फिर देखिए FAO जो है यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है फ्रेंड वो देखिए कि जिसका 16 अक्टूबर 1945 को बना था, और इटली में इसका हेड क्वार्टर है। और इसके जो DG है यानी डायरेक्टर जनरल है वो है केयू डोंग्यू, इसके क्या है फ्रेंड DG हैं, डायरेक्टर जनरल है। ठीक है फ्रेंड, और यूएनए मैंने बात किया था यूनाइटेड नेशन है फ्रेंड, उसने WHO इसके साथ FAO के साथ मिलकर ये डे को सेलिब्रेट करता है। तो यूएनए के बारे में बहुत बार बताया है मैंने, तो आप क्या कीजिएगा उसका कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उसके जो हेड हैं कौन हैं, और उसके फाउंडेशन और उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। आपको ये आपका होमवर्क समझ लीजिए कि आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। चलिए हमारा 5th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा 5th क्वेश्चन है हु लॉन्च द एथानॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन इन पुणे में एथानॉल इलेक्ट्रॉनिक 100 इथानॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन खोलने को पुणे में किसने लॉन्च किया है, कहा है कह सकते हैं हम। फ्रेंड जो ये इथानॉल ई का मतलब हुआ इथानॉल 100, मतलब फ्रेंड हो गया कि 100 में जो इथानॉल की क्वालिटी है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किसने इसके स्टेशन को लॉन्च करने का कहा है। तो फ्रेंड देखिए पहले से इसके बारे में आपको समझाऊंगा मैं क्या होता है ये, उसके पहले आप आंसर जान लीजिए। PM नरेंद्र मोदी, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने ये लॉन्च किया है फ्रेंड। ये जो इथेनॉल का स्टेशन बनाया जाएगा ये पायलट बेसिस पे होगा। पायलट का बेसिस का मतलब होता है कि वो टेस्टिंग कह सकते हैं कि वो अभी टेस्ट पे होगा। इसमें क्या होगा फ्रेंड, इसको प्रधानमंत्री ने एनवायरनमेंट डे के दिन ही इसको किया गया, इसके बारे में बताया और लॉन्च किया। फ्रेंड ये जो भी था ये प्राकृतिक गैस, हमारे जो भी नेचुरल गैस और पर्यावरण से रिलेटेड जो भी मंत्रालय है, हमारे जो एनवायरनमेंट मंत्रालय कह सकती हैं, इन्हों के आपस में ये जो था मतलब आयोजित किया गया, प्रोग्राम बनाया गया था जिसमें जाके PM मोदी यानी मोदी साहब ने इसको लॉन्च किया। फ्रेंड क्या है कि जो इथानॉल है ये काफ़ी किसानों के लिए भी हेल्पफुल होता है, और काफ़ी जो
कह सकते हैं, किसानों के लिए हेल्पफुल कह सकते हैं आप, और इसके जो भी परिणाम होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो इसलिए ये लॉन्च किया गया। और हमारे भारत सरकार का जो लक्ष्य है 2025 तक कि 2025 तक 20% इथेनॉल का मिशन जो है उसके लक्ष्य को निर्धारित किया गया, यानी इथेनॉल के 20% मिशन को लक्ष्य को निर्धारित किया गया, और जो कि पूरा लक्ष्य 2030 तक हासिल किया जाएगा। 2025 तक इसका 20% तक इसके मिशन को हासिल किया जाएगा, और 2030 तक इसके पूरे मिशन को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है फ्रेंड, इसलिए लॉन्च किया गया है कि ये जितने भी हमारे बायोफ्यूल गैसेस हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कह सकते हैं, जो जैव ईंधन है हमारे यानी बायोफ्यूल्स है उनको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड इसके बारे में। ठीक है, चलिए मोदी साहब की इमेज देखिएगा तो देख लीजिए, ये है मोदी साहब हमारे, को आप सब देखे होंगे। और हमारे पास जो ऑप्शन है फ्रेंड, अमित शाह को पता है आपकी, ये होम मिनिस्टर हैं, और राजनाथ सिंह जो है फ्रेंड ये डिफेंस मिनिस्टर है, और जेपी नड्डा ये क्या है फ्रेंड, ये भारतीय जनता पार्टी के क्या है अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है। ये हो गया हमारे होम मिनिस्टर, एच लिखता हूँ, ये हो गया डिफेंस मिनिस्टर, डी लिखता हूँ, ये प्रेसिडेंट है। इसके प्रेसिडेंट है फ्रेंड ये भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के अध्यक्ष हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हमारा नेक्स्ट और 6 क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हु विन्स द नेचर टीटीएल फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2021। फ्रेंड जो ये नेचर टीटीएल फोटोग्राफ क्या होता है जान लीजिए। जो टीटीएल फोटोग्राफर है फ्रेंड ये नेचर की पिक्स, आप जितने भी यार नेचर से रिलेटेड हो गए, नेचर से रिलेटेड आप इमेज को क्लिक करते हैं और उसको भेजा जाता है, जो भी ये टीटीएल फोटोग्राफ अवार्ड जहाँ मिलता है उसको, इनको इसके जो ग्रुप है ग्रुप को भेजा जाता है, इनके ग्रुप को टीटीएल के फोटोग्राफर में भेजा जाता है। तो इस बार के 2021 के है विजेता कौन बने हैं जिसको आपको बताना है। टीटीएल फोटोग्राफ जो है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड इमेज क्लिक करके भेजा जाता है और उसके बाद इनमें इसी में अवार्ड यानी इनाम दिया जाता है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या है। तो फ्रेंड देखिए क्या है, आपके पास ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन से आप इसको कर सकते हैं, पता लगा आइसोलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे पिनाराई विजयन जो फ्रेंड है ये केरला के सीएम है। क्या है, केरला के सीएम है। फ्लोरियन लिडोक्स जो है फ्रेंड, फ्लोरियन लिडोक्स जो है ये 2020 में इनको ये अवार्ड मिला था। फ्लोरियन जो लिडोक्स है इनको टीटीएल फोटोग्राफर के अवार्ड जो है 2020 में मिला था। आरिफ मोहम्मद खान फ्रेंड ये आपके केरल के गवर्नर है। ठीक है फ्रेंड, और ये आपका आंसर बचता है थॉमस विजयन। तो आपका आंसर क्या होगा, थॉमस विजयन आपका आंसर होगा। चलिए आंसर देख लीजिए आप, थॉमस विजयन आंसर है। इनकी जो फ़ोटो क्लिक की थी तो देख लीजिए इनकी फ़ोटो कैसी है। ये जो फ़ोटो है फ्रेंड, ये फ़ोटो इन्होंने क्लिक की थी, इसके लिए इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड पुरस्कार से जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं चलिए जान लीजिए। इस पुरस्कार में फ्रेंड क्या होगा कि जो पैसे मिलेंगे वो आपको 1.5 लाख के करीब यानी 1500 पाउंड के करीब आपको ये पैसे मिलेंगे। 1500 पाउंड के करीब आपको ये पैसे मिलेंगे जो कि 1.5 लाख के करीब आपको होगा। और फ्रेंड एक और बात, ये जो भी ये फोटोग्राफर, ये जो आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा इसमें, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये इमेज, ये फ्रेंड 8000 मतलब 8000 एंट्रियों में से इसको मिला है। 8000 एंट्री का मतलब फ्रेंड कि ऐसे 8000 इन्वायरमेंट से रिलेटेड पिक्स क्लिक यानी पिक्चर क्लिक की गई होंगी अलग अलग फोटोग्राफर के द्वारा और भेजा गया होगा टीटीएल फोटोग्राफर के यहाँ। उसमें से ये सिलेक्ट हुआ है जिसका फ्रेंड इस बार का थीम, इसका इस फोटोग्राफर का थीम था इस बार का जो थीम था फ्रेंड, वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। इस बार की जो थीम थी, फोटोग्राफर की थीम थी फ्रेंड, कह सकते हैं वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। तो ये हमारी थीम थी फ्रेंड फोटोग्राफर की। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है, विच न्यू सब्जेक्ट ऐड इन कैरिकुलम फॉर स्टूडेंट ऑफ 6 to 8 क्लास एंड 8 to 12 क्लास बाय सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड स्कूल एंड एजुकेशन के जो तरफ से 6ठी से लेकर 8वीं क्लास तक और 8वीं से लेकर 12वीं क्लास तक कौन से 2 सब्जेक्ट को उनके सिलेबस में ऐड किया गया है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड देखिए, जो इस बार का जो कह सकते हैं आप कि सीबीएसई ने 2 सब्जेक्ट ऐड किए हैं बच्चों के लिए कि उनके सिलेबस में। तो देखिए क्या है, आपके पास ऑप्शन है एग्रीकल्चर एंड कंप्यूटर, कोडिंग एंड डाटा साइंस, एग्रीकल्चर एंड फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन प्लस एग्रीकल्चर। तो आपका आंसर बनता है फ्रेंड कोडिंग एंड डाटा साइंस। कोडिंग एंड डाटा साइंस को
उन्होंने क्या किया है, सिलेबस में ऐड किया है। देखिए फ्रेंड क्या है, एक जो कोडिंग जो है, कोडिंग सब्जेक्ट है फ्रेंड, ये जो है कोडिंग, ये आपको 6ठी से 8वीं क्लास तक बच्चों के लिए है। यानी 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चे जो होंगे उनको कोडिंग को पढ़ाया जाएगा, और 8वीं से 12वीं के लिए डाटा साइंस पढ़ाया जाएगा। ओके फ्रेंड, 8वीं से लेकर 12वीं तक को डाटा साइंस पढ़ाया जाएगा। बाकी जो भी मैंने ये इंक्लूड किए हैं ऑप्शन, तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने वैसे ही कर लिया है, सब्जेक्ट के नेम थे, एक सब्जेक्ट हैं ये भी, तो मैं इनको ऐड कर लिया। ठीक है, ये सब इससे कोई फैक्ट नहीं है। तो CBSE के बारे में कुछ जानना है, जान लीजिए। पहले इमेज देख लीजिए आप, कोडिंग कैसे होगा। ये देखिए बच्चों का किसी मनुष्य का दिमाग है जिसमें कोडिंग और डाटा साइंस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मतलब दिखाई दे रहा होगा इमेज में। तो चलिए फ्रेंड, इसके बारे में CBSE के बारे में बहुत बार बताया है मैंने सेशन में अपने, लेकिन आज फिर बताता हूँ। आज मैं लिख कर नहीं लाया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैं सिर्फ बोल के बताऊँगा। CBSE जो है इसके बारे में कुछ जानिए फैक्ट्स क्या है। तो फ्रेंड CBSE के बारे में जानिए। CBSE का जो चेयरमैन है उनका नाम है मनोज आहूजा, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और CBSE का जो फाउंडेशन हुआ था, फॉर्मेशन कह दीजिए, 3 नवंबर 1962 को हुआ था। ठीक है फ्रेंड, तो ये 3 नवंबर 1962 को ये हुआ था। तो ये CBSE के कुछ फैक्ट्स हैं फ्रेंड। चलिए हमारा नेक्स्ट क्या है देख लीजिए, इसके बाद वाला। हु लॉन्च द यून टैब स्कीम। यून टैब जो स्कीम है किसने लॉन्च किया है, तो देखिए फ्रेंड क्या है, यून टैब स्कीम है जो फ्रेंड, ये लद्दाख के गवर्नर ने लॉन्च किया था। तो मैंने आपको हिंट दे दिया, आप हिंट के ज़रिए आप इसका आंसर बता सकते हैं कि लद्दाख के गवर्नर कौन है और उन्होंने ये लॉन्च किया है। तो फ्रेंड आपका आंसर बनता है RK माथुर। RK माथुर जो है लद्दाख के गवर्नर है, इन्होंने यून टैब नाम का जो स्कीम है लॉन्च किया है। ये क्या स्कीम है जान लीजिए। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड कि बच्चों को जो लद्दाख में जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स हैं, जो कि 6ठी से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स को 12,300 टैबलेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। टैब इसलिए आया है यहाँ पर, योन टैब आया ना, टैब यहाँ टैबलेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें उनको ऑनलाइन उसमें कुछ सॉफ्टवेयर अपलोड होंगे, जैसे में प्रीलोडेड होंगे, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, ये सब कुछ उसमें होंगे, जिसमें बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में काफ़ी हेल्प करेगा। इसीलिए ये कह सकते हैं योन टैब स्कीम किया गया, जिसमें 12,300 टैब्स बच्चों को प्रोवाइड किए, जिससे वो ऑनलाइन परीक्षाएं को मतलब अपना ऑनलाइन तैयारी कर सके, ऑनलाइन पढ़ सकें। ठीक है फ्रेंड, तो आप RK माथुर की इमेज देख लीजिए। ये है RK माथुर, जो कि क्या है फ्रेंड, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जो फ्रेंड है ये आपके जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर है। ठीक है फ्रेंड, और गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर के पहले थे, जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट गवर्नर थे। और मतलब जब से ये अलग राज्य बना है, कि अलग यूटी बना है, इसलिए तब से है फ्रेंड। ऐसा नहीं कि फर्स्ट आप शुरू से मान लीजिए, नहीं, जब से ये हमारा 370 धारा हटने के बाद ये राज्य बन गया जम्मू कश्मीर, प्लस लद्दाख हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर, लद्दाख हमारा यूटी यानी यूनियन टेरेटरी बन गया है। BP सिंह बदनौर फ्रेंड ये पंजाब के गवर्नर है। तो मैंने ऑप्शन से ही बता दिया कुछ। चलिए हमारा नेक्स्ट क्या है, 9th क्वेश्चन देखिए। 9th है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च नॉलेज इकोनॉमी मिशन। किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन को लॉन्च किया है, तो इसके बारे में जान लीजिए फ्रेंड। आंसर हमारा है केरला गवर्नमेंट ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। तो जान लीजिए फ्रेंड, ये जो आपका आंसर है केरल है, जिसका कुछ क्या है, मुझे नॉलेज इकोनॉमी स्कीम क्या है, इसमें क्या है फ्रेंड कि जितने भी होंगे, क्या बोलते हैं, इनके लोगों को नॉलेज दिया जाएगा। जितने भी शिक्षित लोग होंगे उसके ज़रिए बातचीत करके उनके घरों के करीब में जो भी काम करने वाले हैं उनको साथ कुछ बुनियादी सुविधाएं से लेकर श्रमिकों तक की उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाने वाली योजना बनाई जाएगी। कि मतलब कितने भी जितने श्रमिक हैं या उसके जो भी आसपास रहते हैं उनको कैसे उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, उसके लिए ये बनाई जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो आपके पास ऑप्शन है, देखिए बिहार है, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, ऐसा कुछ नहीं है इनसे रिलेटेड। लेकिन बिहार के मैं फैक्ट्स बताता हूँ। बिहार के जो CM है नीतीश कुमार है, और यहाँ के गवर्नर है फागु चौहान।
तमिलनाडु के जो सीएम है उनका नाम है एम.के. स्टैलिन, जो भी जीते हैं, फिलहाल ही में इलेक्टेड हुए हैं। और यहाँ पर गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। कर्नाटक के जो है बी.एस. येदियुरप्पा जो है वहाँ के सीएम है, और वाजूभाई वाला वहाँ के गवर्नर है। तो केरल के भी गवर्नर का नाम है फ्रेंड मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान नाम है उनका। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए कुछ फैक्ट्स जान लीजिए केरल के बारे में। केरल के देखिए नेशनल पार्क, जैसे आपको पता है कि हम उस स्टेट के नेशनल पार्क करवाते हैं, तो वैसे है मथिकेतन शोला नेशनल पार्क, अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, पंबंडन शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल शोला पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो फ्रेंड ये आप देखिएगा, इसमें कुछ कीवर्ड्स आ रहे हैं, जैसे शोला आ रहा है, तीन चार मतलब शोला आ रहा है, तो आप इससे भी आप गेस कर सकते हैं कि केरल में पड़ेगा। ठीक है, तो सीएम देख लीजिए इनके, ये है सीएम पिनाराई विजयन, जो कि अभी हाल ही में इलेक्टेड हुए हैं और यहाँ के सीएम बने हैं। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है। सेमी खेडेरिया जो है फीफा के कैसे वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, यहाँ पर कप होगा वर्ल्ड कप, गलत यहाँ मिस प्रिंट हुआ पड़ा है, यहाँ पर कप होगा, पी होगा। ठीक है, तेरे वर्ल्ड कप सेमी खेडेरिया के जो फीफा वर्ल्ड कप विनर हैं, जो 2014 में जीते थे वर्ल्ड कप, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। ये किस टीम से संबंधित है, इनके बताया बना है। सेमी खेडेरिया जो फीफा के वर्ल्ड कप विनर है और किस टीम से ये खेल रहे हैं, तो इनके बारे में बताना है। तो आपके पास ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और अर्जेंटीना ऑप्शन में है। तो हमारा आंसर देखिए क्या होगा, ये जर्मनी से संबंधित है फ्रेंड, जर्मनी के प्लेयर हैं। इन्होंने 2014 में वर्ल्ड कप में जीते थे ये लोग। तब ये अब जाकर इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है रिटायरमेंट का, अब रिटायर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, बाकी आपके पास जो भी ऑप्शन है इससे कोई नहीं। अब मैं कैपिटल करेंसी बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा और यहाँ पर डॉलर चलती है। ठीक है फ्रेंड, फ्रांस पेरिस यूरो। ठीक है, और आपका पास अर्जेंटीना देखिए ब्यूनस आयर्स, और यहाँ पर अर्जेंटीना में चलता है करेंसी पीसो यहाँ करेंसी है। और जर्मनी का सुन लीजिए, जर्मनी का क्या है, बर्लिन यहाँ की राजधानी है, और यहाँ पर जो करेंसी है यूरो चलती है। तो ये फ्रेंड कुछ हमारे आज के जो 10 MCQ क्वेश्चन थे ये हमारा रहा, और आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा। और मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था उसको आपको यूएनए के बारे में पूछा था कि यूनाइटेड नेशन के फॉर्मेशन और उसके प्रेसिडेंट और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है फ्रेंड। ठीक है, तो हमारा जो सेशन है यहीं पर ख़त्म होता है फ्रेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था और आप शुरू से अंत तक देखें, आपके उसके लिए धन्यवाद। और फ्रेंड एक और बात, हो सके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि इससे भी अच्छा प्रोवाइड किया जा सके। ओके फ्रेंड, थैंक यू।